वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कैसा फील करते हैं और अगले आने वाले दिनों में इस पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या एक्शन होगा। तो ये रीडिंग ना थर्ड पार्टी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको कंफर्म है कि आपके अलावा आपके पर्सन किसी को डेट कर रहे हैं, चाहे कोई सीक्रेट इन्होंने अफेयर रखा है, कोई इनका ऐसा रिलेशन है जो इन्होंने आपसे छुपा रखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशन की बात होगी, लव ट्रायंगल की। कोई भी मदर फादर या कोई सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ की बात नहीं होगी। सिर्फ उनकी बात होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनके साथ आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट अफेयर है या फिर कोई पब्लिक अफेयर भी है, तब भी। ऑलराइट, तो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं ये थर्ड पार्टी के लिए, और अगले आने वाले टाइम में इस पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या एक्शन रहेगा। तो सबसे पहला तो मुझे जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन इनसे मैरिड हो, ये इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो जिनसे इनकी शादी होने वाली है या कोई एंगेजमेंट हो रखी है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन रेजोनेट होगी। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जो कार्ड आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन जो हैं शायद ये कहीं पे शादी करने जा रही हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी फ्यूचर में किसी के साथ नई बिगनिंग होने वाली है अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर। तो आपके पर्सन के साथ होने के बाद भी थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट है। शायद कोई अरेंज मैरिज है जो घर वालों ने लड़का या लड़की इनके लिए पसंद कर रखा है और आपके पार्टनर के साथ टाइम पास किया जा रहा है। मेरी रीडिंग ना बहुत स्ट्रेट होती है। मेरी अगर कुछ बातें कड़वी लगें, सीधी लगें, स्पष्ट लगें या तीखी लगें तो डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि रीडिंग को क्लियर बताना और बिल्कुल एक्यूरेट बताना, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जो कार्ड में जैसा आएगा वही बताया जाएगा। अगर आपको सच सुनना है तभी आप वीडियो को देखें, नहीं तो आप इस रीडिंग को बीच में ही छोड़कर कोई और चैनल का वीडियो भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे ना अलग अलग सिचुएशंस आई हैं निकल कर। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने। चीटिंग हुई है, 100% हुई है। अब चीटिंग की जो वजह है, धोखे का जो रीज़न है, वो सबके लिए अलग हो सकता है। क्योंकि जो मैं कार्ड्स में एनर्जी आपके पार्टनर की फील कर पा रही हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अगर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में है या फिर इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पर्सन को चुना था, अपना इन्होंने फैसला कोई ऐसा ले लिया जल्दबाजी में कि चलो अगर मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुका हूँ तो मुझे शायद थर्ड पर्सन में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं अपने करंट पार्टनर से नहीं ले पाया था, या मेरा जो पहला पार्टनर था उसके साथ जो मैं फील करता था वैसी फीलिंग्स मैं किसी के साथ भी बना लूँगा, या ऐसी एनर्जी ये लेकर उस रिश्ते में गए हैं। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे चीटिंग हुई है। आपके पर्सन की फीलिंग्स को सामने वाला समझ नहीं रहा, जो कि थर्ड पर्सन है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है ये थोड़ी मनी माइंडेड इंसान है। पैसों को लेकर ज़्यादा सोचना, लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी देना, फ्यूचर के गोल्स हैं, थोड़ा एम्बिशियस पर्सन है ये थर्ड पर्सन। ये कोई भी तीसरा व्यक्ति है, चाहे ये औरत है, मर्द है,
अगर ये वर्किंग नहीं है, कहीं जॉब या बिजनेस नहीं भी करते, हाउस मेकर हैं, फिर भी इस पर्सन के दिमाग में ना पैसे की खुजली मची हुई है कि पैसे को कैसे बनाना है। अब आपके पर्सन से जब इनका रिलेशन जुड़ा होगा तो ये ऐसा रिलेशन जुड़ा होगा जहाँ पे थर्ड पर्सन को लगा कि वाओ, मेरे जाल में मछली फंस गई। कुछ केसेस में ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर इनके साथ रिश्ता है, पैसों का लेन देन इनमें नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे कार्ड्स पैसों को दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है कि शायद थर्ड पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकती है, यानी कि किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थर्ड पर्सन आता है जहाँ पे पैसों की दिक्कत नहीं है, और थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पैसों से हेल्प की है। आज की रीडिंग में सारे कार्ड्स पैसों के हैं, तो मुझे तो यहाँ पे क्लियर लग रहा है कि मतलब देखकर छक्का लगाया गया है। चौका भी नहीं मारा, सीधा छक्का मारा है कि जहाँ पे फ़ायदा दिखा वहीं की तरफ अपनी गाड़ी को दौड़ा लिया। तो अभी करंट एनर्जी इन दोनों लोगों की क्या है, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए और थर्ड पर्सन की आपके पर्सन के लिए। सबसे पहले पार्टनर की बात कर लेते हैं। आपके पर्सन इनको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। आपके पर्सन ऐसे पर्सन भी हैं जिनको एक से ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। अभी ये इनका नेचर है, या फिर कह लो कि ये पर्सन इतना स्पिरिचुअली ग्रो नहीं किया, क्योंकि जब आपके पास एक रिलेशन ऑलरेडी है, आप उस रिलेशन में प्यार रिसीव कर रहे हो किसी से, कोई आपको केयर दे रहा है, कोई आपके ऊपर टाइम लगा रहा है, कोई अपनी जीवन की इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ आपको प्यार देने के लिए, आपको खुशियाँ देने के लिए। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है कि ये एक ऐसा पर्सन है कि मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इन्होंने ना आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, आपके भोलेपन, आपके नादान दिल का, आपका जो भरोसा इनके ऊपर था, ब्लाइंड ट्रस्ट, वो तो इन्होंने तोड़ा है, आपको शैटर्ड कर दिया है इस पर्सन ने। तो अब ये थर्ड पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनको। आपके पर्सन ने इस इंसान को अपना एक ऑप्शन मान रखा है कि ये मेरे लिए लाइफ में सिर्फ एक ऑप्शन है। जब इनको लगेगा कि ये थर्ड पर्सन से बोर हो चुके हैं, लाइफ में इनको एक्साइटमेंट चाहिए, न्यूनेस चाहिए और कुछ फ्रेश एनर्जी चाहिए, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन उनको भी छोड़ने के लिए सेकंड नहीं लगाएंगे। तो बहुत ही ना इनकी लाइफ में केओस मचा हुआ है। पार्टनर को शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन कोई शादी का प्रपोज़ल इनके फैमिली ने इनको दिखाया हो। जैसे होता है ना कि घर वालों का हमें प्रेशर होता है कि शादी की उम्र हो रही है, तो कोई लड़की या लड़के का प्रपोज़ल आया है, रिश्ता आया है, तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आगे आप लोगों ने कैसे शादी करनी है या फिर नहीं करनी। तो शायद फैमिली का बड़ा रोल है यहाँ पर, दिख रहा है कि ऐसा भी थर्ड पर्सन हो सकता है जो परिवार के द्वारा इनको मिलाया हो रिश्ते के तौर पर। लेकिन ना अभी आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि जो खुशियाँ उन्होंने आपके साथ महसूस की हैं, जो प्यार उन्होंने आपके साथ फील किया था, शायद थर्ड पर्सन प्यार तो करते हैं इनको, लेकिन उससे ज़्यादा ना थर्ड पर्सन डिमांडिंग है कि उनकी डिमांड को पूरा करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो, स्टैंड लो। और कभी कभी ऐसा भी इनको लगता है कि ये दो लोगों को जगल कर नहीं पा रहे, एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे थर्ड पर्सन है, और उसकी वजह से भी ये पर्सन ना आपके रिश्ते में प्रॉपरली अपनी एनर्जी नहीं दे पाते। तो गाइज़, आई बिलीव कि ये रिलेशन इनका जो थर्ड पर्सन के साथ है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला।
इस रिलेशन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको चैलेंज दे रही हैं। जैसे होता है हर दिन कुछ नया इनको थर्ड पार्टी के बारे में पता लग रहा है, शायद उनसे फ़ोन पर बात करके या उनके फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर ये जज कर रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक साइड पे आपको देख रहे हैं कि आप उनके साथ किस तरह से रिश्ते को निभाते थे। शायद इस पर्सन ने ना आपका कई बार दिल भी तोड़ा होगा और आप रोते रोते इस पर्सन को मनाते होंगे कि प्लीज़ सॉरी, एक बार मुझे माफ़ कर दो, हम रिश्ते में फिर से शुरुआत करते हैं, बट इस रिश्ते को कभी तोड़ना मत, कभी मुझसे दूर मत जाना। ये बातें ना आपने लिटरली इस पर्सन को बोली हैं, वो भी रो के बोली हैं, आपका दिल रोया है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपके कार्ड देख पा रही हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स ने रो कर इस पर्सन को कई दफ़ा मनाया होगा कि प्लीज़ अगर हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो इस रिश्ते को ख़राब मत करो, इसे तोड़ो मत, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा टाइम दो। लेकिन आपके पर्सन ज़िद्दी हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पर्सन के साथ ये अभी भी है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मैं एक ऐसी टैरो रीडर हूँ जिसको टैरो रीडिंग करते समय या कभी भी कंसल्टेशन गाइडेंस देते टाइम, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस हो, चाहे टैरो कार्ड गाइडेंस हो, जो आपके कार्ड्स में आएगा वही बताया जाएगा। चाहे वो सही आए गलत आए, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है कि आप उससे गाइडेंस लेते हो पॉजिटिव होकर या फिर उस गाइडेंस को नेगेटिव दिशा में लेकर जाते हो। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि जब तक आंखें नहीं खुलती ना तब तक रिश्ते की सच्चाई नहीं पता लगती। उनको सालों साल यही लगता रहता है कि जितना हम किसी को माफ़ करते जाएंगे सामने वाला उतना ही हमारी वैल्यू करेगा कि वाओ ये तो कितना प्यार करती है मुझे, ये कितना मुझे प्यार करने वाला पर्सन मिला है, जो मेरी गलतियों को, जो मेरा एटीट्यूड है, मतलब मैं उनकी गलतियों को अगर माफ़ करती रहूँगी तो एक ना एक दिन वो सुधर जाएंगे। बट ये पर्सन ने ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये मैरिड पर्सन है या इन्होंने अपनी शादी की बात छुपाई है आपसे, जो आगे चलकर पता लगेगी, या कहीं पे रिश्ता हो रखा है वो छुपाया होगा। और कुछ लोगों को बाद में पता लगा होगा कि ये तो ऑलरेडी मैरिड था या मैरिड थी, तो तब भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो गाइज़, इन लोगों के रिश्ते में अभी काफ़ी सारे पड़ाव आने वाले हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ से। अगर ये कोई कार्मिक पार्टनर है इनका, तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में आने का कोई मकसद है ताकि आपके पर्सन को एक ट्रू लव का मतलब पता लगे। क्योंकि जब इनकी लाइफ में कोई धोखा देने वाला इंसान नहीं आएगा तो ये एक सच्चे इंसान की परख कैसे करते। तो शायद डिवाइन तो बहुत समझदार हैं, डिवाइन जो भी आपकी लाइफ में करते हैं वो पहले से सोच समझ कर करते हैं। अगर डिवाइन को ऊपर से दिखता है कि एक पर्सन ईमानदार है, एक पर्सन प्यार कर रहा है, एक पर्सन भरोसा कर रहा है, और उल्टा वो पर्सन इंतज़ार भी कर रहा है कि मेरा पर्सन सुधर जाए और एक ना एक दिन हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, आपके एंड से सारी चीज़ें हो रही हैं वन बाय वन, लेकिन दूसरा इंसान किसी और को डेट कर रहा है, किसी और को छुप छुप के मिल रहा है, किसी और से लेट नाइट फ़ोन पर बातें कर रहा है या कर रही है, और आपसे 100 तरह के झूठ बोलता है कि वो आपसे शादी करेगा, आपके साथ फ्यूचर देखता है, बट ऐसा वो एक्शन नहीं लेता। तो आपको भी कहीं जाने नहीं दे रहा, दूसरे पर्सन को भी अपनी बातों के जाल में फंसाया है। तो जो ऊपर बैठे डिवाइन है वो जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों का सेपरेशन कर देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि दो लोग एक ही रिश्ते में बंद कर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे, बस एक ही पर्सन प्यार लुटा रहा है जो कि आप हो इस रिश्ते में। बहुत जल्द आपको ना कई चीज़ें इनकी पता लगने वाली हैं। अब वो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, दिल को मजबूत रखना है, क्योंकि अगर आप बार बार मौके पे मौका दोगे तो शायद आप महीनों इस पर्सन का इंतज़ार करते रहो। आज की रीडिंग में क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनका थर्ड पर्सन के साथ एक रिश्ता जो बना है वो सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड, नीड बेस्ड रिश्ता है।
ज़रूरतों को पूरा किया जाए, चाहे वो पैसों की मदद है, इमोशनल सपोर्ट है, टाइम पास करना है, आपसे दूर जाना, आपको भुलाने के लिए भी हो सकता है ये थर्ड पर्सन की तरफ गए हों। कई बार होता है कि हम किसी से मूव ऑन करना बहुत ट्राई कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। उस केस में हम अपने ही फ्रेंड सर्कल में, म्यूचुअल फ्रेंड्स में अपना टाइम निकालते हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम किसी के साथ रिलेशन में आ गए हैं। तो कुछ लोगों ने आपको भुलाने के लिए थर्ड पर्सन को लाइफ में लाया होगा, बट इनका आज भी दिल और दिमाग आप ही पे स्टक है। ये पर्सन वापस आएंगे गाइस, ये पर्सन वापस आएंगे। आने का जो टाइम है किसी के लिए मुझे लगता है अगले आने वाले 1 हफ्ते में ही कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा भी नज़र आ रहा है। अगर आप वेट कर सकते हो अपने पर्सन की तो आप करिए, लेकिन अभी थर्ड पर्सन के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी, इनको भी क्लैरिटी मिलेगी और ये दूर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थर्ड पर्सन इनके लिए क्या सोचती है? थर्ड पर्सन को लगता है कि ये पर्सन मेरा फ़ायदे का सौदा है। कुछ लोगों में थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से शादी सोचते हैं, फैमिली लाइफ सोचते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन से, लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पर्सन में फ्यूचर को लेकर 1% नहीं है। और थर्ड पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर को। अगर इधर से आप मैनिफेस्ट करते रहते हो तो वो थर्ड पर्सन भी ऐसा पर्सन है जिसको आपके पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन के साथ उनका कोई सोल कनेक्शन है, जबकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जी ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के सोलमेट हैं, और कुछ सिनेरियोज़ में ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पे आप इनके सोलमेट नज़र आ रहे हो और थर्ड पर्सन इनका कार्मिक रिलेशन है। तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा। अब वो चेंज सबके लिए अलग तरह से आने वाला है, तो आपको रेडी रहना है। बस आपको इस रिश्ते पर जो ट्रस्ट है या डिवाइन के जजमेंट पे आपको फेथ है कि अगर आपने सच्चा प्यार किया है, दिल और जान से इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि ये वापस आएंगे या नहीं। ये ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि जब कोई सोलमेट का कनेक्शन होता है ना, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो या इसी जन्म में कोई सोलमेट आपको मिला हो, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सेपरेशन चले, कोई भी साइकिल कार्मिक चले, क्योंकि कभी कभी हमारा सोलमेट कनेक्शंस में भी कार्मिक साइकिल होता है, क्योंकि कर्मा तो किसी के साथ भी हमारे जुड़े हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि सोलमेट का मतलब होता है केवल हस्बैंड और वाइफ। सोल लेवल पर आप जिसके साथ भी खुशी फील करते हो वही आपका सोलमेट है। चाहे कोई फ्रेंड, चाहे कोई आपको स्ट्रेंजर मिल जाए जिसके साथ आपका इंस्टेंट कनेक्शन बन जाए, चाहे कोई टीचर, चाहे कोई स्टूडेंट, चाहे घर के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, चाहे कोई ऑनलाइन आपको मिल जाए, तो सोलमेट कोई भी हो सकता है लाइफ में। और 7 से ज़्यादा सोलमेट हमारे धरती पर होते हैं। लाइफ टाइम में हम 7 से ज़्यादा सोलमेट कनेक्शंस की अनुभूति प्राप्त करते हैं, फीलिंग लेते हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अब मैं आपको इस पर्सन का आने का रीज़न भी बता रही हूँ, ये क्यों आ रहे हैं। एक तो इनका कार्मिक साइकिल थर्ड पर्सन से ओवर हो रहा है। दूसरी चीज़, इस पर्सन ने जो दोनों को कंपेयर कर रखा था, एक साइड पे आप, दूसरी साइड पे ये, कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स या आपका पलड़ा भारी है। इन्होंने सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया है, इन्होंने पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करना स्टार्ट किया है, और ये कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग मानते हैं, और इनको लगता है आपके साथ जो बॉन्ड है वो टूटता नहीं है। चाहे मन भटकाने के लिए थर्ड पर्सन में चले जाएं, उनके साथ फ़ोन पर बात करें या उनको मिलें, लेकिन मन में हमेशा आपका नाम चलता रहता है। तो ये डेफिनेटली वापस आएंगे। और तीसरा रीज़न इनका वापस आने का ये भी है
कि ये आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन है जिसमें आगे चलकर आपकी इनसे रीयूनियन पक्की है या फिर इनसे शादी भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बताई हैं। आई होप आपको ये रीडिंग में क्लैरिटी मिली हो। अभी यहाँ पर आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर और अगर उनका कोई लास्ट नेम है जो कि सरनेम होता है उसका पहला लेटर निकला है। आई होप ये रेजोनेट करे, और अगर नहीं करता तो जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो सबसे पहले इनका नाम का जो लेटर हो सकता है वो है CUAIWQ FJROJBLHAPK और D, ये कुछ लेटर्स निकले हैं। तो गाइज यहाँ पर ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं क्योंकि कलेक्टिव्स की रीडिंग है और सारे ही मेजर कार्ड्स निकले हैं। जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, डेथ का कार्ड, और कहीं ना कहीं टावर मोमेंट इन दोनों के रिश्ते में बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ सकती है। क्योंकि जब उसकी अवेकनिंग होगी, वो कोई भी हो, थर्ड पर्सन, मेल फीमेल, क्योंकि जब इंसान को अवेकनिंग होती है ना तो उसको अपने फेक रिश्ते पता लग जाते हैं कि कौन सा रिलेशन उसके साथ सोल लेवल का है, कौन सा मतलब के लिए रिलेशन है, और कौन से रिलेशन में झूठ, चीटिंग, धोखा, चीज़ों को छुपाना, कंट्रोल करना और सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल किया जाना, ये सारी चीज़ें रिवील होंगी थर्ड पार्टी को भी, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी ना अवेकनिंग का टाइम आने वाला है। और कुछ लोगों में थर्ड पर्सन ऑलरेडी अवेकन होना शुरू हो गए हैं। तो आई होप गाइज आज की रीडिंग ने आपको काफ़ी डीप इंसाइट्स दिए होंगे, क्लैरिटी भी आपको कुछ हद तक मिली होगी। और अगर आपका कनेक्शन इस रीडिंग से बन पाया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जा सकते हो, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है। वहाँ पर टैरो और एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस की बुकिंग होती है। मेरे सारे सर्विसेज के डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे कि मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, कैसे करती हूँ, किस तरह से आपको रीडिंग्स मिलती हैं। तो आई होप आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डालती। तो स्कैमर्स से बचना है आप लोगों को। चलिए, अपना ध्यान रखें गाइस, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें ताकि ये रीडिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। लव यू ऑल गाइस, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।